लड़कियां पहले इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, अब खुलकर बोल रही हैं। ना हमनी के महामारी के समय गंदा कपड़ा के यूज ना करके चाहिए, काहे कि हमनी के मूत्र में इन्फेक्शन भी हो सकेला। लड़कियां बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, यानी किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 9 से 16 साल की मानी जाती है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार के कुछ दिन पहले एगो फिल्म आई रहे जेकर नाम रहे पैडमैन। और पैडमैन फिल्म एक महिलाओं के जीवन पर आधारित रहे, जौन महिला के दिनचर्या से संबंधित जौन बा पैड के उपयोगिता और मासिक धर्म और माहवारी शब्द पर बड़ा विस्तार से ओकर जिक्र कल गए रहे। वो फिल्म के जौन कहानी बा ओकरा से प्रभावित होकर के संझौली रोहतास जिला के संझौली प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ावे वाली एक शिक्षिका जेकर नाम पूनम कुमारी है, वहाँ के यह विषय के उठैनी आ काम कैनी। विद्यालय में अपना स्कूल के जौन 10th और 9th क्लास के बच्ची बाड़ी ओकरा के विषय के बारे में बात कैली, लेकिन के समझैली, उन्हीं के झिझक समाप्त कैली और एक काम के लेकर के पूनम कुमारी के बिहार सरकार की ओर से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर सम्मानित कल गया है। इस सम्मान के बाद पूनम के हौसला काफ़ी ऊंचा बा, लेकिन उनका से ज़्यादा मनोबल वो बेटियन के ऊंचा बा जौन ए विषय पर खुल के बात करे पर तैयार बड़ी। और वहाँ लड़की लोग के कहनाम बा कि ई जौन समस्या बा गांव देहात में आज भी एकरा पर खुल के बात होके के चाहिए और ई परंपरा में सुधार होके के चाहिए। एकरा में स्वच्छता बहुत ज़रूरी बा। यही विषय पर आधारित एगो रिपोर्ट बा भोजपुरिया दस्तक की ओर से। रुआ देखी, अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और पेज के फॉलो करी। जी राउर भोजपुरिया दस्तक में स्वागत बा। और हमार पहला सवाल ही बा कि जब क्लास में रुआ लड़की लोग के बीच में माहवारी शब्द के बारे में बात कैनी तो पहिलका जौन बा फीलिंग लड़की लोग में प्रतिक्रिया का रहे, बताइए। सबसे पहले देखिए, जब हम क्लास में गए तो जब हमने इस विषय को छेड़ा तो लड़कियां सब जो थी वो कहिए तो एकदम अपना दुपट्टा मुंह में रख कर हंसना शुरू कर दे या कोई एकदम आसपास इधर उधर झांकना शुरू कर दे। कब की घटना? ये घटना था सर 2009 यहाँ पे प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल संझौली के। तो उस समय क्योंकि लड़कियां जो थी जो खासकर पीछे वर्ग में बैठती थी तो उन लोगों को लगा कि मैडम पता नहीं क्या विषय, अपना विषय छोड़कर ये क्या मुझे बताना शुरू कर दी। तो खैर हमने भी जब धीरे धीरे इस चीज़ को बताना शुरू किया तो हमने भी देखा कि उनको भी रुचि आने लगा, क्योंकि हमने उनको ये समझाया कि भले आप इस विषय से जितना भी मुंह चुरा रही हैं, लेकिन जब हम आपको एक बार मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि शायद ये बात मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, यहाँ तक कि माँ ने, बहन ने, किसी ने भी आज तक हमको ये बात नहीं समझाया जो मैडम मुझे बता रही हैं। तो हमने देखा कि वो थोड़ी मेरी बात को गंभीरता से सुनने लगे और जैसे जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया उनको और रुचि आने लगा। और जब मैं क्लास लेके बाहर निकलती थी तो मुझसे पूछती थी कि मैडम अब कब क्लास होगा, इस विषय पर मुझे ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। हमने कहा कि आपकी सारी परेशानी दूर होगी, बस आप ये क्लास अटेंड कीजिए, फिर आप देखिए जो भी आपका झिझक है वो झिझक एक दिन टूटेगा और आपके सारे प्रश्न मेरे सामने आएंगे और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने में। माहवारी शब्द जो बा ई शुरुआत कब से होला आ पीड़ादायक कब से होला, एकर निजात कैसे हुई, ये बात थोड़ा सा बताइए। जी, जब लड़कियां बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, यानी किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 9 से 16 साल की मानी जाती है। तो जब लड़कियां इस उम्र में प्रवेश करती हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक कहिए रूप में काफ़ी बदलाव आते हैं। तो शारीरिक रूप में जब बदलाव आते तो उसमें ये माहवारी भी उनके साथ जुड़ जाता है। तो जो लड़कियां जब किशोरावस्था में प्रवेश कर गई और माहवारी उनको आने लगे तो कहिए तो सबसे पहले तो वो माहवारी के लिए तैयार नहीं रहती हैं, क्योंकि इससे पहले उनको ना घर में ना कभी अपने दोस्तों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सही जानकारी माएँ भी नहीं देना चाहती, क्योंकि वो भी लगता है कि उनको ये क्या हम उनको बताएं।
उनका खुद होगा तो वो समझेंगी, वो छोड़ देती हैं। तो लड़कियों को जब अचानक माहवारी आती है तो उनको मानसिक पीड़ा बहुत होती है, वो समझ नहीं पाती कि ये मेरे साथ ऐसा बदलाव क्यों हुआ। तो ये मानसिक जो पीड़ा है इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि उनको समय पूर्व ही इसकी जानकारी दी जाए। ये जानकारी माता पिता के पहले माता पिता के द्वारा या आप शिक्षकों के द्वारा ये उनको पहली जानकारी दे देनी चाहिए कि अब आप इस उम्र में प्रवेश कर रही हैं तो आपके साथ कभी भी मासिक धर्म शुरू हो सकता है, क्योंकि ये 9 से 16 साल के बीच में होता है। तो किसी लड़कियों को 9 साल में ही आ जाता है, किसी को 10, 12 या 14 साल तक आता है। तो सबके एज अलग अलग हो जाते हैं। क्या नाम है? पमी कुमारी। माहवारी शब्द के बारे में स्कूल से पहले घरे कुछ जानकारी मिला रहे ना? हम लोग के घर ये सब का जानकारी कुछ नहीं मिला था। माहवारी के बारे में हम लोग जब माँ और दीदी से पूछते थे तो माँ दीदी और बोलती थी कि ये सब ऐसे ही होता रहता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ने आए तो हमारी मैम ने ये सब बतलाई कि ऐसी लड़कियों में परिवर्तन होता रहता है। नाम है? स्वीटी कुमारी। स्वीटी, सुनले बानी कि गांव देहात में महिला लोग गंदा कपड़ा भी माहवारी के दरमियान इस्तेमाल कर लेला, एकरा पर कुछ बताओ। हमने कि पीरियड के समय हमने कि गंदा कपड़ा के यूज़ ना करे के चाहिए, जैसे कि हमने कि कैंसर हो सकेला। हमने पीरियड के अवस्था में सूती कपड़ा या सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हैं। पूनम जी, जौन शिक्षा रुआ माहवारी मासिक के धर्म के बारे में बतला रहा बानी बच्चियन के, एकर गांव तक असर हो रहा बा का? हाँ सर, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जो लड़कियां पहले इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी अब खुलकर बोल रही हैं। यहाँ तक कि जब हमने अभिभावक गोष्ठी करवाया तो उसमें भी महिलाएं जो आई थी उन्होंने भी कहा कि मैडम आप जो मुहिम चला रही हैं ये बहुत अच्छा है, बच्चियाँ हमें बताती हैं कि इस दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भ्रांतियाँ हमारे मन में थी वो दूर हो रही है। तो उम्मीद करते हैं सर धीरे धीरे ये भ्रांतियाँ सभी के मन से दूर हो जाएंगी। अंशु कुमारी। ई माहवारी शब्द के बारे में जब पढ़ के विद्यालय से घरे गईलू तो का भइल? हम अपन मम्मी के बतैले रही घर जाके कि मैडम जी हम ऐसे ऐसे कहत रही तो मम्मी कहले कि बहुत अच्छा बाटे, हमरो ये सब ना मालूम रहे, हमरो मालूम चलल तो मैम बतैली। तो अब लोग के बतावे लो? हाँ, हम अपन बहन के छोट बहन के बतावनी, हमार दोस्त जे मिलेला उनको बतावनी कि माहवारी शब्द ये सब प्रॉब्लम होते, प्रॉब्लम ना हटे, ये सब प्राकृतिक हटे, ये सब में होला। खुशी कुमारी नाम है। अच्छा, ये आचार छुए वाला माहवारी के दरमियान जौन समस्या बा ई का बा? कि कोनो खास प्रॉब्लम नहीं है। अचार छुअल जला माहवारी के समय हमने के पहले इना मालूम रहे कि अचार ना छुअल जला। यहाँ अइला के बाद मैडम बतलैली कि अचार छुअल जला। हमने के घर जाके मम्मी से कहनी तो मम्मी बोलली कि ना छुअल जला। तो हमने कहनी जाके मम्मी एक बेर तो छुए के तब मम्मी कहली कि खराब हो जाए, कहनी कि ना खराब हो, एक बेर छुअल नहीं ओकर बाद खराब ना भइल। तो मम्मी कहली कि हाँ ये बात सच बात है, मैडम अच्छा जानकारी देते। अचार पानी के हाथ छुएला पे खराब होला। कृति कुमारी। अच्छा, माहवारी के दरमियान जब कपड़ा जौन बा वो कपड़ा के का करे के चाहिए बाद में? कपड़ा के बाद में जला देवे के चाहिए ना तो गड्ढा में दफना देवे के चाहिए। एने ओने झाड़ी में ना फेंके के चाहिए, प्रदूषण फैली। हम सुनले बानी कि एकरा के जला देवे से बांझ हो जाला ना, ऐसा कुछ भी नहीं कि जलाए से बांझ ना हो लोगे। पहले हमने के जानत रही कि बांझपन हो जाला, लेकिन मैम हमने के बतैली कि ऐसा कुछ भी नहीं कि बांझपन ना हो लोगे। माहवारी के दरमियान साफ सफाई के बड़ा महत्व बा। जी बिल्कुल, एकरा बारे में रुआ कुछ बताएं। हाँ देखिए, माहवारी के दौरान साफ सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए। एकदम नियमित हमें स्नान करते रहना चाहिए और समय समय पर कम से कम 3 से 4 घंटे पर अपना कपड़ा या पैड चेंज करना चाहिए। अगर कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां कपड़े का भी इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। सूती मतलब हल्के रंग का सूती कपड़ा हो और कई बार धुला हुआ हो, क्योंकि धुला हुआ जो सूती कपड़ा होता है वो कई बार धोने से उसके कलर चले जाते, इन्फेक्शन मुक्त हो जाता है और वो सूरज की रोशनी में सुखाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि सूरज का रोशनी जो है वो कपड़े के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे कपड़े का
का अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आप सेफ़ है। और कहिए तो कपड़े से तो जब बेहतर आपका पैड है, क्योंकि पैड ऐसी चीज़ है वो आपको कहीं भी सुविधा देता है जो कपड़ा उतना सुविधा नहीं दे पाता है। इन्फेक्शन कैसे होगा? इन्फेक्शन सर, अगर आप कोई भी गंदे कपड़े इस्तेमाल कर देती हैं, क्योंकि महिलाएं जनरली क्या होती हैं कि इस चीज़ को ना, जो कपड़ा इस्तेमाल करती वो ऐसे ही कहीं भी छुपा देती हैं, कहीं आपको कहिए तो ऐसी जगह रख देती हैं जो ज़्यादा साफ़ सुथरा है नहीं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो या जैसे सीड़न हो जाता है घर में, वैसी जगह वो कपड़ा रख देती है। तो उससे क्या होता है, कपड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और वही कपड़ा अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो उनको इन्फेक्शन पकड़ लेता है, क्योंकि उस दौरान योनि का मार्ग खुला रहता है और उसके ज़रिए जर्म्स उसके अंदर चले जाते हैं उनके शरीर के अंदर, और उन्हें यूरिन इन्फेक्शन या कहिए तो सर्वाइकल कैंसर का भी रूप धारण ये करने लगता है। माहवारी समय से होखे और बेहतर होखे, दर्द निवारक होखे, एकरा खातिर का करे के चाहिए? अब देखिए, जब लड़कियों की पहली बार मासिक शुरू होती है तो 2-3 साल उनको नियमित होने में समय लगता है, इसीलिए लड़कियां उस समय घबराएं नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एक बार उनको माहवारी आया है तो 2-3 महीना उनको आए ही ना, तो 2-3 साल के बाद वो रेगुलर हो जाएगा और हर महीना वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हर महीना आने के लिए उनको पौष्टिक आहार यानी आयरन युक्त भोजन का सेवन करना अति ज़रूरी है। जैसे आप घर में ही उपलब्ध हो जाता हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक या लाल साग है, या हम चुकंदर खाते हैं, या फलों में आप देखिए अनार है, केला है, या घर में जो जनरली गांव में हम लोग अधिकतर गुड़ खाते हैं, या भूंजा हुआ चना खाते हैं, या मड़ुआ का जो आटा का जो रोटी खाते हैं, या तिल, ये सारी चीज़ों में आप आयरन मिलता है। लेकिन सिर्फ आयरन ही खाने से हमारा हीमोग्लोबिन की वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो हमारे खून को लाल कर देता है, यानी खून की कमी को दूर करता है हीमोग्लोबिन। उसको बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें खानी है, लेकिन इसके अलावा विटामिन सी का भी सेवन करना आपको अति आवश्यक है। विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थ, जैसे आपको संतरा हो, नींबू हो, या जो भी खट्टे फल होते हैं, आप उसका सेवन करना अति आवश्यक है, तभी जाकर आपका हीमोग्लोबिन की वृद्धि हो जाती है। महिला लोग में देखल जाला कि कोई कोई के बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होला, कोई कोई के बहुत कम होला, कोई कोई के बहुत ज़्यादा दिन होला, कोई के कम दिन होला, ये क्या मामला बा? जी देखिए, माहवारी अगर 2 दिन से 7 दिन तक चलता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर 7 दिन से ज़्यादा 10-12 दिन तक अगर आपकी माहवारी आ रही है, यानी खून अधिक मात्रा में आपके शरीर से गिर रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह एकदम तुरंत लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर कम आ रहा है आपको, यानी 1 दिन या किसी महीना आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपका खान पान ठीक नहीं है, आपके शरीर में आयरन युक्त भोजन की आवश्यकता है, इसलिए आपकी माहवारी कम आ रही है।